2-4 बम गिरा दिया और जय श्री राम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कर दिया। इन्होंने बोला था कि हमारे हिंदुस्तान के एक नागरिक का सर कटेगा तो हम पाकिस्तान के 10 नागरिकों का सर काट कर लाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। आज पाकिस्तान से ज्यादा अपने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और वो सारे मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इन्होंने कभी कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। 80% अगेंस्ट 20%। क्या 20% वो हमारे हिंदुस्तानी नहीं है? क्या 1947 आज़ादी में हमारे मुसलमान भाइयों ने साथ नहीं दिया? सरकार चली जाए और कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जेल जाने का काम होगा। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी को आज तक देखा नहीं हमने कभी। क्यों? किसी भी रैली में नहीं देखा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा भैया, हाँ, और केजरीवाल ने, मान लो केजरीवाल ने 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके अगर कहीं पार्टी कर दी या कोई प्रोग्राम कर दिया तो उसे जेल में डाल लिया। मोदी जी लाखों करोड़ों रुपए की पार्टी कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं घूमने, वहाँ जा रहे हैं, हमारी हालत देखना। मोदी जी काजू की रोटी खाते हैं। इन फुटपाथ पर भाई जो इतना मेहनत करते हैं उन्हें आटे की रोटी नसीब नहीं होती है। मोदी जी देखने आते हैं क्या? गरीबों के घर में सीलिंग फैन नहीं चलता, ये एसी गाड़ियों में घूमते हैं, वो देखने आते हैं क्या? जनता के हित की बात करनी है तो जनता के बीच में आकर देखना होगा। तो क्या मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं है? नो, नेवर मैडम। मोदी जी ने नहीं देते। मनोज तिवारी जी जब यहाँ पे आते हैं ना, उनकी गाड़ी का नंबर है 0009। अच्छा, नंबर भी याद है? है मुझे उनका सब कुछ याद है मैडम। यहाँ बस अड्डे से लेके यहाँ तक जो है ना यमुना विहार तक जहाँ उनकी कोठी है, जहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ तक पुलिस लगी होती है। क्यों? विदेश से आ रहे हैं क्या? केजरीवाल जब आता है ना तो आम पब्लिक देखती है कि हाँ जी केजरीवाल जा रहा है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री जा रहा है। क्यों केजरीवाल इतना पसंद क्यों है भैया? हैं? क्यों पसंद है केजरीवाल? केजरीवाल काम करता है और काम करवाता है, सुनता है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अपना विकास और केजरीवाल का हो नाश, ये कौन सा नारा? केजरीवाल जी ने जनता के लिए काम किया, जनता ने केजरीवाल को चुना, लेकिन इन्होंने असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में बिल पास करके अरविंद केजरीवाल को पावर न देते हुए दिल्ली के आईजी को, दिल्ली के उपराज्यपाल को पावर दिया। और सारे काम करवाने के लिए केजरीवाल जी ने जनता के हित के लिए, जनता के हितों के लिए काम करवाने के लिए चाहे राज्यपाल जी के पांव छूटने पड़े, तब भी अरविंद केजरीवाल ने जनता के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट जो बीजेपी को थी ना, इस बार 2 सीट भी अगर बीजेपी को मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी मैडम जी, बहुत बड़ी पलटने वाले हैं क्या? क्योंकि असंवैधानिक तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो इन्होंने अनलीगल तरीके से जेल भेजवाने का काम किया है, उसका जवाब सीने ठोक कर, छाती पीट कर दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता अपने वोटों के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। नीचे में गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, मगर मोदी जी को नहीं आने देंगे। कांग्रेस के टाइम में कुछ काम नहीं हुआ, गद्दे करने और गद्दे में गिरना चाहते हो मैडम? जितना भी है, ये जितना भी है लिखत कांग्रेस दे के गई है, कांग्रेस लिखत दे के गई है, ये उसके कहने पे काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, मोदी जी राम जी से पहले आए थे। नहीं, मोदी जी राम जी से पहले आए थे। जो भगवान है हम उसे लेके आए हैं। अबे भगवान के नाम पे तो तुम खा रहे हो, भगवान के नाम पे तो तुम खा रहे हो। भगवान सारी जो है दुनिया चला रहा है, वो कह रहे हैं हम भगवान को लेके आए हैं, तो ये गारंटी है? अरे वो तो अभी देखो, आप लेडीज अगर जेंट्स होता ना ऐसा जवाब बोलता, ये कैमरे में शूट नहीं कर सकता था और आप सुन नहीं सकते। थोड़ा सा जवाब दे दीजिए जो मेरे लायक। छोड़ो यार, अरे नहीं आपके लायक मोदी किसी को सुविधा नहीं दे रहा। यहाँ पे केजरीवाल था, केजरीवाल आ भी रहा था, यहाँ पे सुन रहा था सबकी, और अब भी वही आएगा। वो जेल से आएगा छोड़ के तो अब भी वही आएगा और उसे को वोट जाएगा। केजरीवाल देवता है सबके लिए, ठीक है। मोदी जी है, मोदी के खुद के बच्चे नहीं है। मोदी जी क्या है? मोदी जी क्या? नाम का अवतार। मोदी जी सिर्फ लड़ुआ हैं, मोदी जी सिर्फ लड़ुआ हैं। मनोज तिवारी नहीं आना चाहिए, बीजेपी का कोई भी ना है। बीजेपी अबे चुप तो जा, बीजेपी का कोई ना है, कहीं ना है। बीजेपी का कांग्रेस आया कोई नई सरकार बना ले, वो बढ़िया है। ये नाराजगी क्यों है? तो क्या है ये बताओ, जो अभी भाई कह के गया है हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम के अलावा छोड़ के कुछ और करो। आज से 20 साल पहले की बताओ, आज से 20 साल बाद आपकी एज क्या होगी? 24-25। उस 20 साल पहले बताओ हिंदू मुस्लिम, चुप तो जा, पागल हो गया साला। 20 साल पहले हिंदू मुस्लिम था,
था पहले 20 साल पहले, बस अब तो कह रहे सबका साथ सबका विकास है। वो तो सबको एक साथ मारना चाह रहा है, हमें लड़वाना चाह रहा है। ये हिंदू खड़ा हुआ, इससे लड़ ले, मुसलमान से लड़ ले, और होना कुछ नहीं है। जहाँ भाईचारा है वहाँ भाईचारा है। भाईचारा बने हुए हैं ना, तो हमारा तो तो बने बना, हुए हैं। यहाँ तो बना हुआ है ना। आप भी, मैं कहता रहा हूँ, आप भी तो काम कर रहे हो ना, एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है काम का, वो एक अलग चीज़ है। मगर जो ये कर रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम, अब देखो कि बाहर चले जाओ यहाँ से, साउथ एक्स में सारे उन्होंने झंडे लगा रखे हैं अपने, बीजेपी का झंडा, और वो क्या चल रहा है वो आजकल, कौन सा झंडा है वो, भगवा झंडा, वो सब जगह लगा हुआ है। क्यों लगा रहा है? अच्छा, एक सवाल है भैया, जो मोदी खुद कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, सबके साथ में रह रहा है ना, हमारे साथ कोई रह रहा है? आपका साथ नहीं दे रहे। सबके साथ में रह रहा है, हमारे साथ कोई रह रहा है? यहाँ की सांसद तो बीजेपी से ही है। ये साले जितने देखो, वो 4 जने हैं, अभी मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है 5, ये रिक्शा चलाते हैं, बैटरी में ऑटो चलाता हूँ। अगर कोई बात हो गई ना, बाहर वाला बंदा कोई बाहर का आ गया, अभी बस वाले से लड़ाई हो जाएगी, सारे खड़े हो जाएंगे। हो जाओगे नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना, क्योंकि हमारे उसमें उसके साथ में जो है ना, उसके साथ में उसके ही हैं जितने ही है ना, इन्होंने 500 में दे रखा है, 500 में खरीद लिया। इसका गारंटी काम करेंगे, क्या गारंटी है इस बार? अरे वो तो अभी देखो, आप लेडीज अगर जेंट्स होता ना, ऐसा जवाब बोलता, ये कैमरे में शूट नहीं कर सकता था और आप सुन नहीं सकते। थोड़ा सा जवाब दे दीजिए जो मेरे लायक। छोड़ो यार, अरे नहीं, आपके लायक राहुल गांधी की गारंटी है। राहुल गांधी करेगा अच्छे काम यहाँ पे। यानी कि- राहुल गांधी आएगा तो यानी खट 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 करके जब पैसा आने का जो वादा किया वो राहुल गांधी करेगा। मोदी ने 15 लाख का भी वादा किया था, वो कहाँ गया? 15 लाख का वादा किया था, वो कहाँ आया? कहाँ नहीं 15 लाख कहाँ मिल गया? आपको मिला क्या? किसी को कोई सुविधा नहीं दे रहा, मोदी किसी को सुविधा नहीं दे रहा। यहाँ पे केजरीवाल था, केजरीवाल आ भी रहा था यहाँ पे सुन रहा था सबकी, और अब भी वही आएगा। वो जेल से आएगा छोड़ के, तो अब भी वही आएगा और उसे को वोट जाएगा। केजरीवाल देवता है सबके लिए, ठीक है? मोदी जी है। अब मोदी के खुद के बच्चे नहीं है। मोदी जी क्या है? मोदी जी क्या? राम का अवतार। मोदी जी सिर्फ लड़ुआ हैं, मोदी जी सिर्फ लड़ुआ हैं। हाँ जी, अच्छा, यहाँ की सीट कौन निकालेंगे? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार। यहाँ कन्हैया कुमार। एक तरफा क्यों पसंद है कन्हैया कुमार? क्यों? सच बोलने वाला सामने लाओ। मनोज तिवारी नहीं बोलते। हैं? तो बच्चा अरे है उसके पहले- सामने बच्चा। मनोज तिवारी ये बोलते हैं, बच्चा। वो कौन सा गाना है मनोज तिवारी का? वो कौन सा गाना है? वो करते हैं किसकी यार? रिंकिया के पापा मोदी, मनोज तिवारी तो रिंकिया के पापा हैं। हाँ, हाँ, क्या के पापा ये बताओ भैया, के नाचना गाना करेंगे वो। दूसरे गाँव में आ चुकी हूँ, ये सब जितने भी है कांग्रेस वाले हैं, ठीक है? अच्छा, केजरीवाल यानी कि पुराना दिन याद कर रहे हो आप लोग? हम पुराने दिन याद दिन करेंगे। याद करेंगे, क्यों नहीं? पुराने दिन चाहिए हमें। पुराने दिन में 400 का सिलेंडर था, अब 1200 का कौन आप 1200 का कौन लेगा? गड्ढे में गिरना है। हैं? गिर जाएंगे, तो कोई कह दिक्कत रहे नहीं, मगर मोदी जी को नहीं आने देंगे। गड्ढे में गिरोगे। गड्ढे में गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, मगर मोदी जी को नहीं आने देंगे। कह रहे कांग्रेस के टाइम में कुछ काम नहीं हुआ, गद्दे गद्दे करने और ये गद्दे में गिरना चाहते हो आप लोग। मैडम एक मिनट, ये कांग्रेस का विकास है, जितना भी है, ये जितना भी है, लिखत कांग्रेस दे के गई है, कांग्रेस लिखत दे के गई है, ये उसके कहने पे काम कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? आपके सामने ये सुतली गिरी भी है, आप क्या कहोगी? सुतली गिरी भी है, ठीक है ना? और मोदी जी जो है ना, वो कह रहे हैं सांप है ये, तो हम थोड़ा नहीं मानेंगे, हम तो सुतली मानेंगे। जब मोदी मोदी जी जी कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, मोदी जी राम जी से पहले आए थे। नहीं, मोदी जी राम जी से पहले आए थे, जो भगवान है हम उसे लेके आए हैं। अबे भगवान के नाम पे तो तुम खा रहे हो, भगवान के नाम पे तो तुम खा रहे हो। भगवान सारी जो है दुनिया चला रहा है, वो कह रहे हैं हम भगवान को लेके आए हैं, तो ये एक बात बताओ, ये सीट क्या कह रहे हो? नहीं, वो हाथ पकड़ के लेकर आए राम को। ये सीट अच्छा, ये बताओ, मनोज तिवारी कभी दिखाई नहीं देते क्या? हैं? दिखाई नहीं देते? मनोज तिवारी जी जब यहाँ पे आते हैं ना, उनकी गाड़ी का नंबर है 0009। अच्छा, नंबर भी याद है। हैं? मुझे उनका सब कुछ याद है मैडम। यहाँ बस अड्डे से लेके यहाँ तो जो है ना, यमुना विहार तक जहाँ उनकी कोठी है, जहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ तक पुलिस लगी होती है। क्यों? विदेश से आ रहे हैं क्या? केजरीवाल जब आता है ना, तो आम पब्लिक देखती है कि हाँ जी केजरीवाल जा रहा है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री जा रहा है। क्यों केजरीवाल इतना पसंद क्यों है भैया? हैं? क्यों पसंद है केजरीवाल? केजरीवाल काम करता है और काम करवाता है, सुनता है। काम किया यहाँ पर? बिल्कुल काम किया है किसने? केजरीवाल ने। क्यों? बस अभी तो जेल के अंदर है, अभी चुनावी है प्रचार ना, नहीं कर पाएंगे। अभी है ना। जेल के अंदर डालने वालों ने अभी तक सबूत तो दिया नहीं, दिखाया नहीं है। दिल्ली में लोकसभा 7 सीटें हैं, विधानसभा 70 सीटें हैं। दिल्ली की वोटर तो वही है, सातों का सातों सीट बीजेपी को देती है। हाँ, लोकसभा में लेकिन 5 विधानसभा में 70 में 62 सीटें केजरीवाल को क्यों देती है? लेकिन
लोकसभा चुनाव है ना? दिल्ली की जनता, मेरी बात मानो, मैं बता रहा हूँ इस बार की लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट जो बीजेपी को थी ना, इस बार 2 सीट भी अगर बीजेपी को मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी मैडम जी, बहुत बड़ी बात पलटने वाले हैं क्या? क्योंकि असावैधानिक तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो इन्होंने अनलीगल तरीके से जेल भेजवाने का काम किया है, उसका जवाब सीने ठोक कर, छाती पीट कर दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता अपने वोटों के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जेल का जवाब वोट मैडम जी, एक बात और बता देता हूँ, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अपना विकास और केजरीवाल का हो नाश, ये कौन सा नारा? केजरीवाल जी ने जनता के लिए काम किया, जनता ने केजरीवाल को चुना, लेकिन इन्होंने असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में बिल पास करके अरविंद केजरीवाल को पावर न देते हुए दिल्ली के आईजी को, दिल्ली के उपराज्यपाल को पावर दिया, और सारे काम करवाने के लिए केजरीवाल जी ने जनता के हित के लिए, जनता के हितों के लिए काम करवाने के लिए चाहे राज्यपाल जी के पांव छूटे पड़े, तब भी अरविंद केजरीवाल ने जनता के हित के लिए काम करवाने किया है तो काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार क्या? आपने देखा है आज बीजेपी की सरकार चली जाए और कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जेल जाने का काम होगा। ये बताओ, इतना नाराज है मोदी जी से, यहाँ की सीट कौन निकालेंगे? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार निकालना चाहिए। युवाओं का साथ और युवाओं का होगा विकास। जी, क्या स्लोगन दिया, फिर से बताइए। युवाओं का साथ और युवाओं का ही होगा अब विकास। लेकिन मोदी जी विकास पुरुष होने के बाद भी आप फिर से कहाँ पे विकास कर रहे हैं? उनके लिए विदेश, मोदी जी काजू की रोटी खाते हैं, इन फुटपाथ पर भाई जो इतना मेहनत करते हैं उन्हें आटे की रोटी नसीब नहीं होती है। मोदी जी देखने आते हैं क्या? गरीबों के घर में सीलिंग फैन नहीं चलता, ये एसी गाड़ियों में घूमते हैं, वो देखने आते हैं क्या? जनता के हित की बात करनी है तो जनता के बीच में आकर देखना होगा। तो क्या मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं है? नो, नेवर मैडम। मोदी जी ने क्या, अमित शाह जी ने भी पहले कह चुका है कि हम चुनावी जुमला था। चुनाव जब आता है बड़े बड़े इरादा लेकर मैदान में आते हैं, जनता के समक्ष वादे करते हैं, लेकिन आज दिल्ली की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि इनका बातों पे विश्वास करना है कि अपने सर पे पत्थर मारना है। क्या कहोगे भैया, कन्हैया कुमार या इस बार मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। क्यों कन्हैया कुमार? बस पसंद है हमें पसंद है। क्या रीजन है? कह रहे मनोज तिवारी की बस 7 सीटों में से मनोज तिवारी को दोबारा टिकट मिले हैं। बस वो तो अपनी सबकी वो है, हमें तो कन्हैया कुमार ही पसंद है। कन्हैया कुमार पसंद है। क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या है? दिल्ली लाल किला बताएंगे। लाल किला में बताएंगे, यहाँ क्यों नहीं बता रहे हो? वासी नहीं है, दिल्ली के वासी नहीं है तो ये कैसे बता देंगे? दिल्ली के वासी नहीं है। हम देते हैं वोट, हमसे पूछो। हाँ बताइए, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी को आज तक देखा नहीं हमने कभी। हाँ, क्यों? किसी भी रैली में नहीं देखा, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा भैया, गाड़ी हाँ, और केजरीवाल ने, मान लो केजरीवाल ने 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके अगर कहीं पार्टी कर दी या कोई प्रोग्राम कर दिया तो उसे जेल में डाल लिया। मोदी जी लाखों करोड़ों रुपए की पार्टी कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं घूमने, वहाँ जा रहे हैं। हमारी हालत देखना, हालत और क्या है, मेरी क्या, सबकी देख लो हालत। अबे भाई औरों की भी देख ले। भैया क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार मनोज तिवारी कौन सीट निकालेंगे यहाँ के? मैडम एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये तानाशाही सरकार, अभी मैं आ रहा था रोड पे हूँ तो इनका जलूस जा रहा था। एक पुलिस वाले, मैं ऑटो वाले से बात करने लगा, भाई ये ऑटो कहाँ जाएगा? तो कहला जब मुझे सीलमपुर जाना है, तो पुलिस वाला मुझे गाली देने लगा, कहला बहन कड़े ना तुझे यहाँ क्यों आया, क्यों? तो पुलिस वाला गाली देने लगा। ये बताओ तानाशाही की सरकार कब तक चलेगी? सरकार के आदमी होता है पब्लिक की हिफाजत के लिए, गाली देने के लिए नहीं। अगर तो इनकी माँ ने इतना दूध पिला रखा है तो ये आम आदमी गाली मत तो बिल्कुल भी सरकार तानाशाही की नहीं चलेगी है, बिल्कुल बदलाव होगा। जो जनता सरकार बनाती है वही जनता सरकार को उतार भी देती है। इस बार उतार देंगे। यहाँ से मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? केजरीवाल जीतेगा, हर हाल में केजरीवाल जीतेगा। हाँ जी भैया, नया चेहरा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भैया?
कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कौन 7 के बारे चिलमपुर कितने रुपए सवारी है? 10 रुपए। अब बताओ इन्हें अपने बारे में। ये क्या लग रहा है, कौन सीट निकालेंगे, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? ये सीट को मनोज तिवारी को निकालेगा, मनोज तिवारी को। केजरीवाल निकालेगा। अच्छा, ये सीट जो कांग्रेस की ऐसे गठबंधन की है, केजरीवाल और आपका क्या नाम है, कांग्रेस, दोनों आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में है, तो कन्हैया कुमार यहाँ की कैंडिडेट है, क्या लग रहा है, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार? तो कन्हैया कुमार को वोट देंगे हम। क्यों कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को क्यों? जो देश के भविष्य के लिए उसको वोट देंगे। तो देश का भविष्य कह रहे हैं, मोदी जी ने अच्छा करा है। क्या अच्छा करा है, क्या अच्छा करा है बताइए। विकास क्या मोदी का? क्या विकास करा है, क्या विकास करा? आप मेरे को एक काम तो गिना दो, एक काम गिनवा दो। 370 हमने हटा दिया है, तिल तलाक लेके नहीं हटाया, आपको पता है? वहाँ 370 हटा है, 370A-B दो हैं, 370A-B, उसमें B हटा है, जिसमें सिर्फ आप वहाँ पर जमीन खरीद सकते हो। जमीन किसने खरीदी है? वहाँ अडानी ने। और जहाँ जमीन खरीदी है वहाँ क्या निकलता है? लिथियम। आई समझ में? तो इसलिए आप 370 को भूल जाओ। 370 से ना तो आपको फायदा, ना मुझे फायदा, ना फायदा ना फायदा। पूछना चाहता हूँ मैम, केजरीवाल को जेल के अंदर क्यों डाला गया था? केजरीवाल को जेल के अंदर क्यों डाला गया? तो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और ये जो धारा 370 वगैरह की जो बात करते हैं, दिल्ली की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता है कि जो पुलवामा में हमारे 42 जवान शहीद हुए थे, वहाँ 1 ग्राम भी कुछ भी नहीं जा सकता बिना अनुमति के, सरकार के अनुमति से। भाजपा की सरकार में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सरकार में 350 किलो RDX कैसे गया, उसकी खबर क्यों नहीं थी? और आज हमारे 42 जवान जो शहीद हुए, उसके बाद उन्होंने एक नया नौटंकी किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके। बालाकोट में पाकिस्तान का कोई भी नागरिक नहीं था, इन्होंने झूठ मूठ का 2-4 बम गिरा दिया और जय श्री राम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कर दिया। इन्होंने बोला था कि हमारे हिंदुस्तान के 1 नागरिक का सर कटेगा तो हम पाकिस्तान के 10 नागरिकों का सर काट कर लाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। आज पाकिस्तान से ज्यादा अपने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और वो सारे मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इन्होंने कभी कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। 80% अगेंस्ट 20%। क्या 20% वो हमारे हिंदुस्तानी नहीं है? क्या 1947 आज़ादी में हमारे मुसलमान भाइयों ने साथ नहीं दिया? कांग्रेस को इसलिए वोट देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 65 साल हिंदुस्तान में एक सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। मैडम जी, बीजेपी तो महिला से बात कर लेते। मैडम, क्या लग रहा है सर, क्या इस बार किसका सीट निकालेंगे? टाइम चलो ठीक है। तो यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। मेरे दाएं बाएं थोड़ा कैमरा ऊपर करिए और पूरा घुमा के दिखाइए कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि यहाँ आने जाने वाले जनता से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मनोज तिवारी यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्या मनोज तिवारी ने काम किए हैं, क्या मोदी जी की गारंटी के ऊपर इनका कितना विश्वास है। तो लोगों ने दिल खोल के बताया कि क्या विश्वास है, क्या मोदी जी रिपीट होएंगे, यानी कि इस सीट का जो है मनोज तिवारी है, क्या मनोज तिवारी इस बार रिपीट हो पाएंगे या इस बार कन्हैया कुमार इस सीट को ले जाएंगे, ये तो देखना है। इसीलिए आपको चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।